तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको वृत्त से संबंधित कुछ बेसिक चीज बताने वाला हूँ जो आपको मैथ में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए इससे संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या, यह एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है। और वृत्त से जो यह घेरा वाला क्षेत्र, घेरा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं, याद रखिएगा। और वृत्त के जो केंद्र में होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र, याद रखिएगा आप लोग। केंद्र से परिधि की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और केंद्र यानी कि त्रिज्या का जब डबल करते हैं तो वह क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो केंद्र से होकर जो रेखा जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो केंद्र से होकर जो रेखा जाएगी परिधि को एक छोर से दूसरे छोर छुएगी उसको क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं, याद रखिएगा आप लोग। और केंद्र को छोड़कर कहीं भी हम अगर कोई लाइन लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इसको जीवा बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं जीवा बोलते हैं। और चाप क्या होता है? वृत्त पर कहीं भी आप चाप ले सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? चाप। ये क्या है? चाप, याद रखिएगा। छेदक रेखा किसको बोलते हैं? जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटेगी, जैसे यहाँ से आके इसको क्या बोलेंगे? छेदक रेखा बोलेंगे। जैसे यहाँ हो गया बिंदु, क्या हो गया? छेदक रेखा होती है। स्पर्श रेखा क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे जो वृत्त को स्पर्श करते हुए जाएगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब जैसे क्या त्रिज्या खंड किसे बोलते हैं? त्रिज्या खंड उसको बोलते हैं यानी कि जो दो त्रिज्याओं और चाप से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्या खंड। जैसे देखिए, दो त्रिज्या हो गया और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड बोलते हैं, याद रखिए आप लोग। एक जीवा, जीवा और चाप से चाप का घेरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं वृत्तखंड बोलते हैं। और ये पूरा वाला पार्ट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक चीज होता है जो आपको याद